देखिए, आज टॉपर स्टॉक में हम लोग के साथ दो स्टूडेंट हैं, एक है नयन और एक है कृपाल। और इन दोनों का मैट्रिक का इस बार का एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा नंबर आया है और साइंस में भी इनका अच्छा नंबर आया है। नयन, थोड़ा सा बताइए तो कि आपका साइंस में इस बार कितना नंबर आया है मैट्रिक के एग्ज़ाम में? मेरा साइंस में 97 नंबर आया है इस बार। अच्छा, कृपाल बताइए तो आपका भी साइंस में कितना नंबर आया है? सर मेरा साइंस में 95 नंबर आया। अच्छा, तो जैसा आप लोग सुने कि नयन का साइंस में इस बार का 97 नंबर आया है और कृपाल का 95 नंबर आया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा नंबर है। ठीक है, तो हम लोग इस इंटरव्यू को इसलिए शूट कर रहे हैं ताकि जो जूनियर स्टूडेंट है उनको आइडिया लगे कि आखिरकार साइंस जैसे विषय में अच्छा नंबर कैसे लाया जाता है। तो हम लोग इन लोग से समझते हैं कि साइंस में कौन सा बुक सबसे इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, और आखिरकार उस बुक को कैसे पढ़ा जाएगा। तो पहले नयन बताइए कि आप साइंस के लिए कौन सा बुक को ज़्यादा फोकस किए थे, ज़्यादा पढ़े थे और आखिरकार कैसे पढ़े थे? सर हम साइंस के लिए सबसे ज़्यादा पढ़े थे एनसीईआरटी बुक को। अच्छा, कैसे पढ़े थे एनसीईआरटी बुक को, मतलब उसका पढ़ने का अप्रोच कैसा था? सर हम उसको पढ़े थे, सबसे पहले हम चैप्टर्स को रीडिंग कर लेते थे पूरा थॉरली। उसके बाद जो हमको इम्पोर्टेंट लगता था, इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसको हम अंडरलाइन कर देते थे। अच्छा, ठीक है। और उसमें जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन था उसको पूरा प्रैक्टिस करते थे और उसको कॉपी में बार बार लिखते थे, इससे हमको क्वेश्चन आंसर याद हो जाता था। अच्छा, ठीक है। अच्छा नयन, और एक चीज़ पूछना था आपसे कि आप जो मतलब साइंस का एनसीईआरटी बुक से अच्छा से पढ़े थे, तो क्या अपने से भी कुछ नोट्स बनाए थे कि हम लोग जो नोट्स आप लोग को दिखाते थे समझा समझा के उसी पे पूरा रिलाई होते थे, कि अपने से भी कुछ नोट्स अगर इंपॉर्टेंट लगा तो बना लेते थे? सर हम अपने से भी बहुत सारे नोट्स बनाए थे, जो हमको इम्पोर्टेंट लगा था टॉपिक्स उसको अंडरलाइन करते थे और कॉपी में पॉइंट दे के लिख देते थे। हाँ, तो नयन जैसे बोले कि अपना नोट्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस में जैसे कि अगर आप बुक को घर में पढ़िएगा तो आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेगा तो उसको अगर आप नोट्स करके बना के रखिएगा तो उसको बाद में रिवीजन में आपका सुविधा होगा। इसलिए जब भी मौका मिलेगा एनसीईआरटी बुक को अच्छा से पढ़िए और अपने नोट्स को अच्छा से बनाइए। बोलिए तो कृपाल, आप अपने पढ़ाई का तरीका कैसे रखते थे, मतलब कौन सा बुक फॉलो करते थे, आपका पढ़ने का अप्रोच कैसा था साइंस विषय के लिए? हम सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी बुक ही पढ़े थे, हम जो हम लोग के स्कूल में भी चलता हुई एनसीईआरटी बुक। हम तो पूरे साल नहीं पढ़े थे क्योंकि पूरे साल तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन में हम थोड़ा भी नहीं पढ़े थे। हम नवंबर अक्टूबर से स्टार्ट किए थे साइंस को, फिर वो दिसंबर में बोले थे कि ऑब्जेक्टिव का मतलब बोर्ड होगा, तो हुआ नहीं। मतलब उस समय ऑब्जेक्टिव का बहुत सारा क्वेश्चन हम कर लिए थे इससे एनसीईआरटी बुक से, और इम्पोर्टेंट पॉइंट सब मार्क करके उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के याद करते थे। और आप भी तो लिखाए थे 300 या 400 तो क्वेश्चन लिखाए थे, वो सब भी याद किए थे और इससे ऑब्जेक्टिव का मेरा हो गया था। और सब्जेक्टिव के लिए भी एनसीईआरटी बुक से पढ़े थे अंदर से। स्कूल में भी नोट्स बहुत सारे नोट्स स्कूल में बनाए, स्कूल में दिए थे बहुत सारे नोट्स, उससे भी पढ़े थे और बस। तो इससे कंक्लूजन ये मिलता है कि एनसीईआरटी बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको थोरोली अच्छा से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें जब आप बुक को पढ़िएगा तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट तो करना ही है, साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको किसी एक कॉपी में नोट्स करके भी लिख के रखिएगा ताकि फ्यूचर में आप उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है। अच्छा नयन बताइए तो जी कि एनसीईआरटी बुक को तो आप अच्छा से पढ़े थे, उसके अलावा और कौन सा बुक अगर कोई स्टूडेंट फॉलो करना चाहेगा तो और कौन सा बुक पढ़ सकता है जिससे उसको बोर्ड में भी अच्छा नंबर आएगा और साथ में उसका नॉलेज में भी एनहांसमेंट होगा, नॉलेज उसका बढ़ेगा? और कौन सा बुक इसके लिए आप प्रेफर करना चाहते हैं, मतलब बताना चाहते हैं? सर वैसे एनसीईआरटी में तो हर एक चीज़ है, पर उसमें कुछ कुछ टॉपिक होता है जो हम लोग को समझ में नहीं आता, तो इसलिए हम एसचंद पब्लिकेशन का बायोलॉजी बुक को पढ़े थे, क्योंकि हमको बायोलॉजी उतना ठीक से समझ नहीं आ रहा था एनसीईआरटी से, तो हम बायोलॉजी बुक को फॉलो कर रहे थे। अच्छा, तो जैसे नयन बोल रहे कि एनसीईआरटी तो पढ़ने में बहुत सफिशिएंट बुक है, उससे आप अच्छा से पढ़ के नंबर ला सकते हैं, लेकिन अगर किसी को और भी ज़्यादा पढ़ना है तो अपना नॉलेज पर्पस को बढ़ाने के लिए, नॉलेज का मतलब लेवल को बढ़ाने के लिए अगर स्टूडेंट चाहे तो एसचंद का बुक भी फॉलो कर सकता है। बहुत ही अच्छा बुक है एसचंद का, एसचंद पब्लिकेशन का बुक आता है, देखिएगा, उससे भी पढ़ने से आपको नॉलेज बहुत बढ़ेगा। कृपाल, आप एनसीईआरटी बुक के अलावा और कौन सा बुक पढ़े थे? हम एनसीईआरटी बुक के अलावा वर्मा का जो गाइड आता है उससे पढ़े थे, क्योंकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री का उसमें 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा रहता है गाइड से। मतलब चैप्टर में जितना क्वेश्चन रहता है उससे अलावा भी थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन गाइड में रहता है, तो इसीलिए गाइड से पढ़े थे, वर्मा का गाइड जो निकलता है, बस।
तो जैसे कृपाल बोले कि वो एनसीईआरटी बुक तो फॉलो किए थे, लेकिन साथ में जो वर्मा प्रेस का जो गाइड आता है मार्केट में उसको भी फॉलो किए थे, क्योंकि उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छा रहता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अच्छा नया नेक्स्ट चीज़ और बताइए तो स्टूडेंट सबको, आपका जूनियर स्टूडेंट को, कि एग्जाम में जैसे आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आंसर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, मतलब किस टाइप से आप आंसर को फ्रेम करिएगा और उसमें डायग्राम का कितना अधिक इंपॉर्टेंस है आंसर लिखने में। सर आंसर का स्टार्टिंग तो हम लोग एक हेडिंग से करते हैं। पहले हम लोग हेडिंग लिखते हैं, फिर उसको अंडरलाइन कर देते हैं, उसके बाद उसके बारे में लिखते हैं, और जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन में जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन कर देते हैं। और हम लोग का हैंडराइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए उसमें। और जो डायग्राम होता है, डायग्राम का लेबलिंग हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, और डायग्राम को पूरा नीट एंड क्लीन बनाते हैं। जो लेबलिंग होता है, पहले हम लोग उसका नाम लिख देते हैं, फिर उसमें अंडरलाइन कर देते हैं, और डायग्राम का नाम भी उसके नीचे लिख देते हैं। अच्छा, तो डायग्राम अगर आप किसी आंसर में बनाइएगा तो उसमें एक आध नंबर एक्स्ट्रा आने का चांस रहता है ना, और डायग्राम को जब भी बनाइएगा तो उसमें प्रॉपर लेवलिंग करना, प्रॉपर नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसको, जूनियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा कि केवल रूखा सूखा आंसर लिख देने से पूरा पूरी नंबर नहीं आएगा। जहाँ डायग्राम का स्कोप है, खास करके फिजिक्स में और आपका बायोलॉजी में, वहाँ डायग्राम जरूर बनाइएगा, और केवल डायग्राम बना के छोड़ नहीं देना है। डायग्राम को प्रॉपरली, मतलब प्रॉपर तरीके से नाम भी लिखना है, और अच्छा से नाम लिख के हर एक चीज़ को दिखाइएगा, आपको पूरा अच्छा नंबर आएगा उसमें। ठीक है, अच्छा नया एक चीज़ और बताइए, आप लोग का जो हम टेस्ट वगैरह लेते थे उसका कितना बेनिफिट मिला आप लोग को इतना अच्छा नंबर लाने में? सर टेस्ट का तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। पहले हम लोग को जैसे टेस्ट देने में बहुत डर लगता था, वो डर हट गया टेस्ट देने के लिए। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया हम लोग को, और हम लोग को मतलब पता चला कि हम लोग किस में ज़्यादा कमज़ोर है, और हम लोग उसमें ज़्यादा जोर देने लगे उसको। हम लोग अपना मतलब डाउट्स भी जानने लगे कि क्या क्या डाउट्स है इसमें, और सबका जवाब मिला हम लोग को ऐसे। अच्छा कृपाल, आपके लिए टेस्ट का अनुभव कैसा था, मतलब टेस्ट आपके लिए बहुत फ़ायदा करा या फिर नॉर्मल जैसा ही था? हाँ, टेस्ट का मेरे ऊपर तो बहुत फ़ायदा पड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले मेरा प्रैक्टिस हो जाता था। एग्ज़ाम के पहले कम से कम अब तो 2-3 बार टेस्ट करवाए थे, तो उसमें मेरा रिवीजन हो जाता था क्वेश्चन सबका, क्योंकि हम उतना रिवीजन करते नहीं थे, तो उसमें मेरा रिवीजन भी हो जाता था। और जो मेरे मतलब जिस सब्जेक्ट में, जैसे बायोलॉजी में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम आता तो वो सब ठीक कर लेते थे फिर हम। अच्छा, तो जैसे कृपाल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया कि मतलब जनरली स्टूडेंट का ये नेचर होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा रिवीजन ऐसे ही नहीं होता है, तो अगर एग्ज़ाम सामने रहेगा तो पढ़ने में थोड़ा जोर भी देता है स्टूडेंट, और अच्छा से पढ़ता भी है। तो टेस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट वही है कि अगर आप मान लीजिए 7 दिन के बाद आपका टेस्ट आने वाला है, तो आप क्या कीजिएगा, पढ़ना शुरू कीजिएगा। तो टेस्ट का वही बेनिफिट है कि आप अच्छा से पढ़ने लगते हैं, और आपको ये भी मालूम चलता है कि आपका नॉलेज का लेवल कहाँ तक है और आपको और अधिक कितना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि नयन और कृपाल इस तरह से आगे भी पढ़ाई करेंगे, 11-12 या जो भी इन लोग को पढ़ना है आगे भी इस तरह से पढ़ेंगे और अच्छा नंबर से पास होंगे। ठीक है।